Hello everyone, welcome to Java programming tutorial. In this lecture we will learn how to take input from user in Java. So let's discuss कि C में how we can take input from user scanf से. ठीक है, C++ में हम Cin से लेते थे. ठीक है, तो अब देखते हैं जावा में कैसे इनपुट लेते हैं यूज़र से. कीबोर्ड से जो इनपुट हम प्रेस करते हैं, की प्रेस करते हैं, तो यूज़र कैसे इनपुट लेगा जावा में. ठीक है, तो क्या होता है, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने पैकेजेस डिस्कस किए थे आप सबके साथ. तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि यूटिलिटी पैकेज होता है, एक प्री डिफाइंड पैकेज होता है. पैकेज क्या है, एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर प्री डिफाइंड क्लासेज हैं. ठीक है, तो एक प्री डिफाइंड पैकेज है, प्री डिफाइंड फोल्डर है जावा में जिसका नाम है यूटिल, जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी पैकेज. तो यूटिल एक पैकेज है. ठीक है, तो सबसे मेन पैकेज कौन सा होता है, जावा पैकेज होता है. ठीक है, अब ये मैं ऑलरेडी पैकेजेस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड देन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये कि मैं क्या बात कर रही हूँ पैकेज की. सो ये हमारा मेन पैकेज है. ठीक है, इस मेन पैकेज में एक सब पैकेज है यूटिल पैकेज, यूटिलिटी पैकेज, यूटिल पैकेज. इस पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं. ठीक है, उसमें से एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर. स्कैनर है तो स्कैनर का एस कैपिटल, पैकेज है तो पैकेज का फर्स्ट लेटर स्मॉल. तो स्कैनर एक क्लास है. ऑलरेडी और भी बहुत सारी क्लासेस होंगी बट यहाँ पर मैं सिर्फ अभी एक ही क्लास की बात कर रही हूँ जिसका नाम है स्कैनर. अब इस क्लास है, क्लास में ऑब्वियसली वेरिएबल्स भी होते हैं, मेथड्स भी होते हैं. इस क्लास में बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन मैं कुछ ही मेथड्स की बात कर रही हूँ, जैसे कि नेक्स्ट, इंट. अच्छा फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि मेथड्स में का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है. ठीक है, अगर किसी मेथड में दो वर्ड्स आ रहे हैं तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. ठीक है, ये नोटेशन जावा फॉलो करता है. तो एक स्कैनर एक क्लास है यूटिल पैकेज के अंदर और उसमें काफ़ी सारे मेथड्स हैं लेकिन मैं एक आधे की बात कर रही हूँ. तो फर्स्ट मेथड में है नेक्स्ट इंट, दूसरा मेथड है नेक्स्ट फ्लोट और स्पेस नहीं है. ठीक है, ये याद रखना, तो आपकी सिंटेक्स में कोई एरर नहीं आएगा. बस नोटेशंस को फॉलो करते रहोगे, कभी भी भूलोगे नहीं और कभी सिंटेक्स एरर नहीं आएगा. तो नेक्स्ट का एन स्मॉल और बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा और नेक्स्ट वर्ड है ये तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. ठीक है, नेक्स्ट फ्लोट, फिर होता है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट. ये कुछ मेथड्स हैं. तो ये प्री डिफाइंड क्लास है, ये प्री डिफाइंड मेथड्स हैं. प्री डिफाइंड मेथड्स का मतलब है कि इनकी कोडिंग ऑलरेडी हुई हुई है, आपको इसकी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इंट मेथड क्या करता है, जैसे हमारा सी के अंदर स्कैनएफ का काम क्या होता है, स्कैनएफ भी एक फंक्शन होता है, उसका काम क्या होता है, यूज़र से इनपुट लेना. ठीक है, ऐसे ही सी इन का काम क्या होता है, यूज़र से इनपुट लेना. अब स्कैनएफ में हम इंटीजर इनपुट भी ले सकते थे, फ्लोट भी ले सकते थे और कैरेक्टर भी लेते थे. जब हम इंटीजर इनपुट लेते थे तो हम लिखते थे %d, फ्लोट लेते थे तो %f, और इसी तरह से अगर कैरेक्टर इनपुट कराते थे तो हम लिखते थे %c. बट जावा में ऐसा कुछ नहीं होता %d,c,f. यहाँ पे नेक्स्ट इंट मेथड का मतलब है कि यूज़र कैन इनपुट इंटीजर नंबर, इंटीजर इनपुट कर सकता है. फ्लोट का मतलब वो फ्लोट नंबर एंटर कर सकता है. नेक्स्ट लाइन का मतलब वो स्ट्रिंग एंटर कर सकता है या एक लंबी लाइन लिख सकता है स्ट्रिंग्स की. नेक्स्ट का मतलब एक स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं. इन दोनों में ये दोनों स्ट्रिंग लेते हैं. ये ज़्यादा लाइन भी ले सकता है, मतलब एक से ज़्यादा लाइन ले सकता है, और नेक्स्ट जो है वो एक ही स्ट्रिंग लेगा. ठीक है, दोनों ही स्ट्रिंग लेते हैं बेसिकली. तो यहाँ पे परसेंट का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर इंटीजर लेगा, ये फ्लोट लेगा, ये स्ट्रिंग लेगा. ठीक है, तो अब क्या है कि मुझे यूज़र से इनपुट लेना है. ठीक है, तो आई वॉन्ट टू यूज़ नेक्स्ट इंट मेथड, नेक्स्ट फ्लोट मेथड, नेक्स्ट लाइन मेथड. ये मेथड्स को मुझे यूज़ करना है क्योंकि मुझे यूज़र से इनपुट लेना है. अब अगर मुझे इन मेथड्स को यूज़ करना है तो मुझे स्कैनर क्लास को यूज़ करना है. इसका मतलब है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे. स्कैनर ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर करना पड़ेगा, तभी तो मैं इन मेथड्स को कॉल कर सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ. तो मुझे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. लेकिन स्कैनर क्लास में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती, मुझे इस पैकेज को इम्पोर्ट करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए. ठीक है, तो पहले मुझे लाइन, सबसे पहले अगर मुझे यूज़र से इनपुट लेना है तो हमेशा जावा के प्रोग्राम में आपको सबसे पहली लाइन क्या लिखनी पड़ेगी, इम्पोर्ट. ठीक है, डॉट जावा. क्यों लिखा है मैंने जावा, क्योंकि ये मेन पैकेज है और इस पैकेज के अंदर कौन सा पैकेज है, यूटिल पैकेज. डॉट यूटिल, यूटिल का यू स्मॉल, डॉट स्कैनर, क्योंकि मुझे स्कैनर क्लास को यूज़ करना है, और सेमीकॉलन.
स्कैनर क्लास को यूज़ करना है, इसलिए डॉट स्कैनर लिखा है। क्यों यूज़ करना है? क्योंकि मुझे ये मेथड्स को यूज़ करना है, और इन मेथड्स को हम कैसे यूज़ करेंगे? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन मेरे को क्लास बनानी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्लास। क्लास का नाम मान लो मैंने बना दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट का एस कैपिटल रखा है मैंने। क्लास ओपन हो गई और इसी तरह से क्लास क्लोज हो जाएगी, ठीक है। क्लास ओपन हुई तो मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक, मेन मेथड भी लिखेंगे अब, पब्लिक स्टैटिक एस स्मॉल, स्टैटिक वॉइड का वी स्मॉल, वॉइड मेन, ठीक है, और ब्रैकेट में स्ट्रिंग स्पेस ARG और स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड फिर क्लोज, और मेन मेथड ओपन होगा और मेन मेथड क्लोज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम, अब मुझे क्या करना है, इस क्लास को एक्सेस करना है, इस मेथड को एक्सेस करना है, ठीक है। तो पहले मैं एक लाइन लिख देती हूँ यहाँ पे, पहले मैं वेरिएबल्स बता देती हूँ। इंट रोल नंबर, रोल, ठीक है, 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, और स्ट्रिंग नेम, ठीक है, 2 वेरिएबल्स ले लिए। तो हम रोल नंबर भी यूज़र से इनपुट करा लेंगे और नेम भी हम यूज़र से इनपुट करवा लेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ बिकॉज स्पेस नहीं है, ठीक है। तो हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए, रोल नंबर एंड नेम। अब ये यूज़र से हम इनपुट कराएंगे, कैसे कराएंगे? पहले हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर रोल नंबर एंड नेम, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे एज इट इज आ जाएगा, एंटर नेम एंड रोल नंबर, ठीक है, और ये सेमीकोलन, ठीक है। अब उसके बाद अब यूज़र इनपुट करेगा रोल नंबर एंड नेम। तो वो कैसे करेगा? रोल नंबर क्या है? इंटीजर है। नेम क्या है? स्ट्रिंग है। तो मुझे ये वाला मेथड यूज़ करना है और ये वाला मेथड यूज़ करना है, या तो ये या फिर ये। चलो ये वाला यूज़ कर लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मुझे इन मेथड्स को यूज़ करना है तो ये मेथड्स कौन सी क्लास में है? स्कैनर क्लास में, जो मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुकी हूँ। तो मुझे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का नाम स्कैनर, ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते हो आप, मैंने रखा OBJ, इक्वल टू न्यू क्लास का नाम, ठीक है, और ब्रैकेट में हमें पास करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट सिस्टम डॉट इन। प्रिंट कराने के लिए आप लिखते हो सिस्टम डॉट आउट, इनपुट कराने के लिए आप लिखते हो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो सिस्टम डॉट इन, कि वो कीबोर्ड से इनपुट लेगा, इसलिए हमें आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है सिस्टम डॉट इन। तो क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब आप लिखोगे नेम इक्वल टू, अब हम इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, OBJ डॉट नेक्स्ट लाइन सेमीकोलन। अब क्या होगा, ये मेथड क्या करेगा? स्ट्रिंग लेगा यूज़र से। तो इसने यूज़र से स्ट्रिंग लिया, मान लो उसने लिया निशा, ठीक है, यूज़र ने इनपुट किया निशा। तो जो भी ये निशा लिखा होगा वो कहाँ पे सेव हो जाएगा? नेम में सेव हो जाएगा। यूज़र कहाँ से इनपुट दे रहा है? जैसे स्कैनएफ कर रहा है बेसिकली, नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग लेता है यूज़र से, और उसने मान लो किसी ने एंटर किया कीबोर्ड से निशा, तो वो निशा किस में चला गया? नेम में चला गया। इसी तरह से मैं रोल नंबर लूँगी, रोल इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैं वहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी हूँ तो मैंने यहाँ पे लिया रोल इक्वल टू OBJ डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट फंक्शन की कोडिंग भी ऑलरेडी हो चुकी है। वो क्या लेता है? यूज़र से इनपुट करवाता है इंटीजर नंबर। मान लो रोल नंबर लिखा 23, कीबोर्ड से उसने एंटर किया 23, तो 23 यहाँ इसका काम क्या है? इस फंक्शन की कोडिंग ऑलरेडी हुई हुई है। उसकी कोडिंग क्या है कि वो कीबोर्ड से इंटीजर लेता है। तो इंटीजर मान लो आपने प्रेस किया 23, तो वो किस में चला गया? रोल नंबर में। दैट्स इट। अब इसको एज इट, अब यूज़र से इनपुट भी ले लिया हमने, अब इसको एज इट इज़ प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट println नेम इज सेमीकोलन बंद प्लस नेम, ठीक है। प्लस नेम मतलब कंकैटिनेशन साइन बोलते हैं इसको। तो जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा नेम, उसकी वैल्यू यहाँ आएगी। तो आउटपुट में क्या आएगा? नेम इज निशा। प्लस नेम मतलब वो जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा वो यहाँ डिस्प्ले होगा प्लस नेम से, ठीक है। कंकैटिनेशन साइन होता है, ये वैल्यू रिसीव करता है, ठीक है। तो नेम इज निशा। इसी तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट println रोल नंबर इज सेमीकोलन में प्लस रोल। तो ये क्या लेगा? रोल नंबर इज 23। तो इस तरह से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। पहले
आपको इंपोर्ट करनी है स्कैनर क्लास। उसके बाद स्कैनर क्लास के जो मेथड्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऑब्जेक्ट बना के आप उसको कॉल कर सकते हो। ये प्रॉपर प्रोग्राम है। तो ये पूरा प्रोग्राम है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो किस तरह से मैंने बनाया। PSVM मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो इस तरह से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, ये तरीका होता है इनपुट लेने का। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये प्रॉपर प्रोग्राम है। तो आई होप you now learn how to take input from the user in Java. Thanks for watching my video everyone. Thank you.